अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से जॉब्स है जिनमें माल्टा के अंदर अच्छी वैकेंसीज निकलती है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ सेक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बूमिंग होते हैं और जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर टाइम पे जॉब्स निकलती जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि माल्टा जो है टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है। वहाँ पे मोस्टली जितने टूरिस्ट सेक्टर से रिलेटेड जितने, जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गया या आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया या डिलीवरी का काम हो गया, ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं ये ज़्यादा बूमिंग है। रेस्टोरेंट का काम या स्पा का काम जो आप एक कस्टमर ओरिएंटेड जो होते हैं वहाँ पे ये सारे जो सेक्टर्स है ये ज़्यादा बूमिंग है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जिससे आपका जो वीज़ा है, जब आप वीएफएस, क्योंकि हर इंसान का सारा काम हो जाता है लेकिन जब उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तब बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार हमने इतना कर लिया लेकिन इसके बाद भी नहीं हुआ। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जॉब भी इजीली मिल जाएगा और आपको वीज़ा भी आपका अच्छे से प्रोसेस हो जाएगा। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई भी एजेंट नहीं हूँ। आई एम ए सोशल मीडिया मैनेजर। तो मेरा इस इंडस्ट्री में कोई एजेंट या कुछ इस तरीके का कोई काम नहीं है। जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी माल्टा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ मैसेज मत करिएगा जॉब के लिए या कुछ इस तरीके से। दूसरी चीज़, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, तो प्लीज़ बियर विद मी। और अब हम बात करते हैं कि आप जो भी अगर आपके अंदर, आप अगर इंडिया से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से, आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप कोशिश करो अपने ही सेक्टर में। और वेल एंड गुड वो होगा अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड सेक्टर में हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर से बात करते हैं या कुछ इस तरीके के काम है, जैसे होटल में कुछ काम है या रिसेप्शनिस्ट हो गया या ये सिर्फ वो सेक्टर्स है जो स्किल्ड नहीं है। अगर आप स्किल्ड में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यू आर एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट या आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कोई स्किल्ड हो या कोई फ्रीलांस हो, तो आप आराम से जा सकते हो। किसी को ये नहीं है कि इन्हीं सेक्टर में है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं। और बाकी अगर इसके अलावा भी बात करें तो और भी सेक्टर्स है जहाँ पे आप कर सकते हो। स्किल्ड वाले में आप, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप स्किल मतलब मैं आपको किसे समझाऊँ, आपके पास काबिलियत है तो कोई भी कंट्री के अंदर आप चले जाओ, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। लेकिन जैसे डिलीवरी का कुछ काम हो गया या रेस्टोरेंट का कोई काम हो गया, उसमें क्या इतनी स्किल की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो हमें ये देखना होता है, एनालाइज करना होता है कि यार हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपना जॉब जो है खुद अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एजेंट। कोशिश कीजिएगा सारा काम आप खुद करो। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक प्रोफेशनल सीवी चाहिए लाइक दिस। इस तरीके से सीवी कोशिश कीजिएगा अवॉइड करें, क्योंकि आपका सीवी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एजेंट के पास जाते हो, कहते हैं हमारे को काम दे दो। यार आप उसको इतने 10, 15 या 20 हज़ार दिरहम क्यों दे रहे हो? आप एक अच्छा सीवी में इन्वेस्ट करो, अपने आप पे काम करो, आपको नौकरी कौन नहीं देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको खुद अप्लाई करना है। अगर आप एक स्किल्ड पर्सन हो तो आपके पास एक सीवी आपको चाहिए, और जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाली हूँ जहाँ पे जॉब निकलती है वहाँ अप्लाई कीजिए। एक दिन में रिस्पॉन्स नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, बी पेशेंस। 2 से 3 महीने आपको लगातार अप्लाई करते जाना है। और अगर आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस यहाँ पे है, क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं, मैं खुद एक इंडियन हूँ, तो इंडिया से आके यूएई के अंदर एक्सपीरियंस लेते हैं, देन माल्टा, पोर्चुगल या कनाडा, इन सारी कंट्रीज़ के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपके पास नहीं है तभी भी आप अपना इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप अनस्किल्ड इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका सीवी अच्छा हो। और अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है तो ओजो ग्रुप करके मैंने वीडियो बनाई थी। हालांकि अभी ओजो ग्रुप पहले कुछ लोगों का हुआ भी है इसके अंदर सिलेक्शन, लेकिन अभी शायद उन लोगों ने बंद कर दिया है। फिर भी आप टाइम टू टाइम उसको चेक कर सकते हैं। बीडी ग्रुप हो गया और बाकी कुछ और भी सेक्टर्स है, कोई और, ये जो है ग्रुप्स है, ये कंपनीज़ है
जिनके जो डायरेक्टली जो है वैकेंसीज ओपन करती है अपनी कंपनीज़ के लिए। दो तरीके, या तो आप जॉब साइट्स पे जाके जॉब ढूंढो, दूसरी चीज़ है या तो आप डायरेक्ट कंपनियों को मेल करो कि भाई हमें आप उनको वैकेंसी मतलब चेक करते रहो। अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो तो थोड़ा सा अपने आप को आपको काम करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे उनको फॉलो करो, उनकी वैकेंसीज़ देखो, या गूगल पे चेक करो टॉप 10 या टॉप 20 जो है कंपनीज जो हायर कर रही है माल्टा के अंदर, तो उनको डायरेक्टली मेल करो। तो ये दो तरीके हैं, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। डिलीवरी जॉब का भी काम अच्छा है, आप वहाँ पे कर सकते हो, बट वही है कि आजकल बड़ा स्कैम चल रहा है डिलीवरी जॉब के चक्कर में। इतने सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं हम आपको जॉब दिला देंगे, या इतने सारे लोग बोलते हैं। तो किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, बस यही है कि जब भी आप क्या कहते हैं किसी को पैसा दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। मैं आपको एक्चुअली मैं लिस्ट ढूंढ रही हूँ कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे जॉब निकल रही है। तो जॉब्स इन माल्टा करके वेबसाइट है, careerjet.com, jobsplus.government.mt, jobsjustlanded.com एंड वैकेंसी सेंटर www.vacancycenter.com। तो ये वेबसाइट्स है जहाँ पे माल्टा की जॉब्स निकलती है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप इतने एजुकेटेड नहीं हो, इतनी चीज़ें समझ नहीं है, आपको एक प्रोफेशनल सीवी चाहिए, यूरोप सीवी, इटेस फॉर्मेट, जो भी आप नाम कह दो। अगर आपको सीवी में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो वेबसाइट्स मैंने बताई है, अगर आपको वीडियो को दोबारा पीछे जाके एक नोटबुक में ये वेबसाइट लिख लो। डेली आधे घंटे से 45 मिनट जो है अपना सीवी बस अपलोड करना है। क्लिक पे जाके जो है जितनी भी जॉब निकल रही है वहाँ पे कर दो। वहाँ पे जो है मतलब वहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। यू हैव टू बी पेशेंस यार, मतलब हिम्मत रखनी है। और पता है एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज़िंदगी में जो आपके सपने हैं ना, जब आप अपने सपने के लिए लग जाते हो ना कि हमें करना है तो करना है, तो किस्मत भी आपको बोलती है ठीक है यार, तुम ज़िद्दी बने हो ना तो तुम्हें किस्मत देगी। आई एम 21 ईयर ओल्ड, मैं यहाँ अकेले आई थी, अकेले सब कुछ किया। तो यार जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आप दिमागदार है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, मैं थोड़ा मोटिवेट भी करती रहती हूँ लोगों को। तो ये चीज़ है, आप यहाँ पे अपना कीजिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और एक ये भी एक, अगर जो होटल्स के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं जो लोग, ये वेबसाइट है, मतलब ये कंपनी, ये होटल है एक, उनकी भी वैकेंसीज निकल रही है। तो एक बार आप वहाँ पे भी जाके जो है चेक कर सकते हो। ऐसे बड़े जो होटल्स हैं, आप उनकी प्रोफाइल निकालो, उनकी ईमेल निकालो, लिंक्डइन से मिल जाती है या वेबसाइट पे मिल जाती है, और उन्हें डायरेक्टली अपने सीवी सेंड करते रहो। जब आप मुझसे सीवी सेंड बनवाएंगे तो मैं आपको जो है ईमेल भी लिख के दे दूँगी एक प्रोफेशनल, कि अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं, कि उनको किस तरीके से ईमेल करना है। आफ्टर ऑल वही आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको सीवी बनाना है, किस तरीके से आपको जॉब ढूंढनी है, किस तरीके से उन्हें पिच करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आजकल मोस्टली लोगों के जॉब जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत सिंपल सा मैं अगर जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है कि माल्टा का काम कैसे होता है, आप सीवी इन वेबसाइट्स पे सीवी डालोगे, अगर आपको आ जाता है, ठीक है, इफ़ यू गेट अ रिस्पॉन्स, तो आपको सारा जो काम होगा, आपको वर्क परमिट या एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ भी आप वर्ड कह लो, सब सेम है, तो ये आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको अगर यूए की रेजिडेंस है तो आपको सीवी की ज़रूरत नहीं है, आपको वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना होगा, वीएफएस जाके अपना वीज़ा सबमिट करना होगा, फिर आगे आपका जो है नॉर्मल जो हर एक कंट्री का होता है वैसा प्रोसेस होगा। तो बस इतना सा ही है। इसमें फ्रॉड क्या होता है कि एक तो हम एजेंट के भरोसे हो जाता है, एजेंट बोलता है ठीक है मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दूँगा और मुझे इतने पैसे दे दो। तो इसमें ये फ्रॉड होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो दे देते हैं लेकिन आगे का काम होता नहीं है। दूसरा, जिन कंपनीज़ को आप भेज रहे हो ईमेल, वो फेक कंपनीज़ होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो छोटी छोटी बारीकी से अगर आप करोगे ना काम, तो कोई भी आपका पैसा ठग नहीं सकता। और एक चीज़ और, जब तक किसी बंदे को पर्सनली आप नहीं जानते हो, उससे मिले नहीं हो,
या उसका ऑफिस नहीं देखा है या कुछ इस तरीके से, कभी भी बड़ी रकम जो है 10,000 दिरहम, 15,000 दिरहम कभी मत भेजो। चाहे वो बंदा कितना ही स्वीट हो, चाहे बंदा वो आपके कितने ही आपको कितना ही अच्छा लग रहा हो, आपको नहीं पता जो बंदा ऑनलाइन जिसकी प्रेजेंस है, ज़रूरी नहीं वो ऑफलाइन सही काम कर रहा होगा। तो प्लीज़ कभी भी 10,000, 15,000, 20,000 दिरहम देने से पहले उसका ऑफिस विज़िट करो, उसके गूगल रिव्यूज़ चेक करो, अपने दोस्तों से नियर बाय पूछो, लिंक से काम करो। तो जितना हो सकता है प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ में जॉब के साथ अमेज़ोन से भी कमाओ, वो वीडियो मैंने डाल चुका है, आप वो भी चेक कीजिएगा। क्योंकि एक इनकम से घर नहीं चलता है, 2-3 इनकम आपको करना पड़ेगा, तभी जाके एक आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। अगर जॉब भी करोगे तो इंडिया में रहो या यूएई के अंदर रहो, और माल्टा के अंदर भी अगर जॉब भी करनी है तो फिर हम शिफ्ट क्यों हो रहे हैं एक दूसरी कंट्रीज़ में, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो मेक श्योर आपके पास एजुकेशन होगा, आपके पास नॉलेज होगी, तो उतना ही पैसा आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, वो चेक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।